जरीना ने सिर्फ 10 रुपए निकाले और कहा कि वो 1 घंटे के अंदर इस करोड़ों के कसीनो को जीत लेगी। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी जुआरी हंस पड़े। किसी को भी यकीन नहीं हुआ। आखिर चीटिंग करके भी कोई इतनी तेजी से पैसा नहीं जीत सकता। ऊपर से वो तो बस एक रहस्यमयी युवती थी जिसकी उम्र बहुत कम लग रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जरीना कभी के महान गैम्बलिंग किंग की शिष्या रह चुकी है। और ये भी किसी को नहीं पता था कि वो इसी कसीनो की मालकिन विक्टोरिया की सगी बेटी है। 20 साल पहले उसकी माँ ने पैसों के लालच में उसे गुंडों के हाथों बेच दिया था, लेकिन रास्ते में गैम्बलिंग किंग ने उसे बचा लिया। अगले 20 सालों तक उसने जरीना को गैम्बलिंग की हर कला सिखाई। जरीना ने कसम खाई थी कि एक दिन वो अपनी माँ को गैम्बलिंग में हराकर बदला लेगी। उसकी स्किल्स अब इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि वो अपने गुरु से भी आगे निकल चुकी थी। एक दिन उसके गुरु ने कहा कि अब पहाड़ से नीचे जाओ और अपनी कला का इस्तेमाल लोगों को जुए से बचाने के लिए करो। जरीना सीधे अपनी माँ के कसीनो पहुंची। वहाँ उसने देखा कि एक बाप बेटे अपना सब कुछ खोने के बाद गुंडे उनका हाथ काटने वाले थे। जरीना समझ गई कि अगर उसे अपनी माँ को बाहर लाना है तो पहले हलचल मचानी होगी। वो तुरंत आगे बढ़ी और बोली, इनकी जगह मैं खेलूंगी। गुंडे हंस पड़े और बोले कि अगर हार गई तो रंभा हो गाने पर ठुमका दिखाना पड़ेगा। जरीना ने बिना डरे कहा, ठीक है। गुंडे ने चीटिंग करते हुए ताश की गड्डी से सबसे बड़ा पता यानी पान का इका छिपा लिया और बोला कि अगर तुमने पान का इका चुन लिया तो तुम जीत जाओगी। जरीना शांत होकर टेबल के पास गई, लेकिन अचानक उसने बाकी छिपे हुए पते भी दिखाने शुरू कर दिए। गुंडा घबरा गया, क्योंकि अगर सबको पता चल जाता कि पान का इका वहाँ है ही नहीं तो उसकी चीटिंग पकड़ी जाती। वो तुरंत बोला, तुम जीत गई। इस तरह जरीना ने उन बाप बेटे को बचा लिया। तभी जरीना ने 10 रुपए टेबल पर रखे और कहा, आज मैं इन 10 रुपयों से पूरा कसीनो जीतूंगी। सब फिर हंस पड़े, लेकिन कसीनो किसी को खेलने से मना नहीं कर सकता था। खेल शुरू हुआ। जरीना ने कहा, मैं बड़ा पर दांव लगाती हूँ। पासा खुला और वो जीत गई। फिर उसने छोटा पर दांव लगाया और फिर जीत गई। देखते ही देखते उसके 10 रुपए 4000 रुपए बन गए। लेकिन उसे लगा ये बहुत धीमा है। उसने पूरा पैसा 666 पर लगा दिया। सब चौंक गए, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम थी। मैनेजर ने डीलर को चीटिंग करने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही पासा खुला तो 666 निकला। असल में जरीना ने टेबल पर हाथ मारकर अपनी छिपी हुई शक्ति से पासा बदल दिया था। अब मैनेजर समझ गया कि ये लड़की साधारण नहीं है। लोग भी जरीना के साथ दांव लगाने लगे। मैनेजर घबरा गया और वो खुद खेलने आया, लेकिन जरीना जानबूझकर कई बार हारना शुरू कर दिया। मैनेजर को लगा अब वो जीत जाएगा। तभी जरीना ने अचानक अपना पूरा पैसा 111 पर लगा दिया। मैनेजर बोला, अगर तुम हारी तो तुमको यहाँ सबके सामने नागिन डांस करना पड़ेगा। जरीना ने तुरंत स्वीकार कर लिया। सबको लगा इस बार वो जरूर हारेगी, लेकिन पासा खुला और 111 निकला। मैनेजर के होश उड़ गए, क्योंकि उसे याद था कि उसने 666 घुमाया था। अब जरीना करोड़ों जीत चुकी थी। मैनेजर चिल्लाया कि इसने चीटिंग की है। जरीना बोली, पासा तुमने घुमाया था तो चीटिंग कैसे कर सकती हूँ। तभी कसीनो की मालकिन विक्टोरिया आई। जरीना ने अपनी माँ को 20 साल बाद देखा। विक्टोरिया ने 3 करोड़ रुपए लाकर जरीना को देने का आदेश दिया, लेकिन जरीना बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर उसने एक रिमोट निकाला और बटन दबाते ही पास से अपने आप बदलने लगे। अब सबको समझ आ गया कि ये कसीनो चीटिंग करता है। भीड़ चिल्लाने लगी, हमारे पैसे वापस करो। विक्टोरिया ने तुरंत सारा दोष मैनेजर पर डाल दिया, लेकिन उसे शक था कि जरीना भी बहुत अगड़ी जुआरी है। विक्टोरिया बोली, एक आखिरी खेल होगा, जो जीतेगा वही कसीनो का मालिक होगा। विक्टोरिया ने जैसे ही कप उठाया, पूरे कसीनो में सन्नाटा छा गया। विक्टोरिया के 666 निकल आए। जुआरियों की तो मानो सिटी पिटी ही गुम हो गई, क्योंकि इससे बड़ा नंबर नामुमकिन था। अब क्या जरीना इस मौत की बाजी को पलट पाएगी, या फिर उसे सबके सामने नागिन डांस और ठुमके लगाने पड़ेंगे। जरीना की ये खतरनाक जीत देखने के लिए अभी जे के क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखना न भूलें।